आया बलि राजा को छलने आया, बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया। 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 बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। बामन भगवान की जय हो। छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा से बोले। तीन पग पृथ्वी राजा तो दे दे, ये तीन पग पृथ्वी राजा को दे दे। ये तीन पग पृथ्वी राजा तो दे दे, तीन पग पृथ्वी राजा को दे दे। राजा ने दीप नवाया, बलि राजा को छलने आया। तेरी लगाया, बलि राजा को छलने आया। बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। दो ही पैरों में सब लोग नाते, दो ही पैरों में सब लोग नाते, दो ही पैरों में सब लोग नाते। ओ दो ही पैरों में सब लोग नाते। बलि राजा के द्वारे पे जाके, बलि राजा के द्वारे पे आके, ओ बलि राजा के द्वारे पे जाके, ओ बलि राजा के द्वारे पे जाके। बलि राजा का बार बढ़ाया, बलि राजा को छलने आया। बामन
का वेश बनाया, बलि राजा किनारे पे आया। बामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। बामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। बोल बामन भगवान की जय हो। बनाया, बलि राजा को चलने आया। बामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। 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 बामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। बलि राजा को चलने आया। बलि राजा को बलि राजा बोले बामन भगवान की। आज बामन प्रभु गुरुजी के लिए भिक्षा दे रहे थे। गुरुजी लो, गुरुजी बोले मुझे ये छोटी भिक्षा नहीं चाहिए, तुम त्रिलोक की लेके आओ। तो बामन प्रभु बलि राजा के पास में पहुंचे हैं। अब तो जैसे ही पहुंचे हैं, राजा बलि ने बामन प्रभु का बहुत ही स्वागत किया है। राजा बलि बोले मेरा कितना हो बाकी है, ये आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में बना रहे हैं, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। बामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया है और पूछा बताइए जी मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताओ। बामन भगवान का ध्यान माला में है, अपने माला जाप करने लग रहे हैं। बलि ने कहा जी मैं आपको 2-4 हजार गौ दान में दे दूं, आप दान ले लीजिए। कुछ नहीं बोले। बामन प्रभु अपना माला जाप करने लग रहे। सुनिए जी मैं आपके लिए एक सोने का महल दे दूं दान में। कुछ भी नहीं कहा। फिर कहा जी आपका विवाह नहीं हुआ है ना, तो हम किसी ब्राह्मणी के साथ आपका विवाह करवा देते हैं। आप स्वयं बताओ मैं भिक्षा में क्या दूं आपको, मेरी देने की इच्छा है। भगवान ने सोचा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है, बताओ अभी तक पहचान नहीं पाया हमें। इतना सुनकर के भगवान ने अपनी माला पूरी की और कहा जी आपका ही नाम बलि है क्या? बलि ने कहा जी हाँ प्रभु मैं ही हूँ बलि। तो भगवान बोले आपके जो बाबा थे वो भी बड़े दानी थे, आपके परबाबा थे वो भी बड़े दानी थे, और आप भी दान की बातें कर रहे हो। अरे हमें दान में कुछ नहीं चाहिए, दान में हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
बलि ने कहा देखो मुझे संकोच हो रहा है कि दान में कुछ तो लेना ही होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप जैसे संत मेरे यहाँ आए हैं और खाली चले जाए, मेरे लिए कितने बड़े संकोच की बात है, इसलिए दान में कुछ तो लेना ही होगा, बताइए मैं आपको क्या दूं। भगवान बोले अकेला शरीर है, हम दान लेकर क्या करेंगे, हमें दान में कुछ नहीं चाहिए, जल पीने के लिए कमंडल है, वर्षा आती है, छाता है हमारे पास, सब कुछ तो हमारे पास है, हमें दान में कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि चरणों में गिर पड़े, कहने लगे नहीं आप दान लीजिए, आप अकेले हैं इसलिए दान नहीं ले रहे ना, और हम किसी ब्राह्मणी के साथ आपका विवाह करवा देंगे जब तो दान ले लोगे। भगवान बोले ये विवाह के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, ये विवाह के बाद में आखिर में रोना पड़ता है। प्रेम चलो जय श्री राधे। बलि ने कहा रे प्रभु आप क्या करें, विवाह के बाद रोया जाता है, अरे उसके बाद तो गृहस्थ जीवन बच जाता है और अच्छा रहता है, आपको भोजन बना हुआ मिलेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और कपड़े भी आपको धुले हुए मिलेंगे, गृहस्थ जीवन तो बहुत ही अच्छा है। भगवान बोले तो तुम एक काम करो ना, दान तो बाद में दे देना, पहले विवाह करवा दो। बलि बहुत प्रसन्न हो गए, गुरुजी से बोले गुरुजी आप मुहूर्त देखिए और हम कल ही इनका विवाह करवा देते हैं। बामन प्रभु ने कहा आप ब्याह तो करवा दोगे, लेकिन पत्नी बच्चे इनकी रहने की व्यवस्था कौन करेगा। बलि ने कहा ये व्यवस्था भी मैं कर दूंगा जी। बामन प्रभु ने कहा आप तो बहुत ही अच्छे हैं जी, आप ये व्यवस्था कर दोगे, हो सकता है 2-4 बच्चे तो होंगे ही। बलि ने कहा मुझे क्या मालूम है आपके 10 होंगे के 20 होंगे, कितने बच्चे होंगे, जो होंगे वो तो होंगे ही। बामन प्रभु ने कहा अरे मैं तो इसलिए कह रहा था जब कोई बीमार हो जाएगा, उसमें से कोई परेशानी आएगी, तो उसके लिए जो रोया जाता है वो व्यवस्था कौन करेगा। बलि ने कहा प्रभु जब बच्चे आपके तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने के लिए कोई किराए पे थोड़ी लेके आओगे, चलो जी आप हमारे यहाँ रोना है आपको, ये तो रोना आपको ही पड़ेगा। बामन प्रभु ने कहा तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमें बाद में रोना पड़े। ये सत्य बात है, जिसको तुमने अपना प्रिय माना है ना वही एक दिन रुलाता है, अपना ही रुलाता है। तो बामन प्रभु ने कहा हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है जो आखिर में रोना पड़े। अब तो बामन भगवान से कहा कि कुछ तो ले लो दान में, बताओ। अब तो बलि चरणों में गिर पड़े, मेरे लिए बड़े संकोच की बात है कि मेरे यहाँ से आप खाली चले जाएं, कुछ तो दान ले लीजिए। आज बलि संकट में पड़ गए हैं। प्रभु ने सोचा कुछ ऐसा काम करूं ताकि इनके मन को कष्ट भी ना पहुंचे और हम दान भी ले लेंगे। तस्मात् तत्तो महीनीषद मृणे हम बर्दर्शवात पलानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा ममो। तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी ही दान में दे दो, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और हम दान भी ले रहे हैं। बलि हंस करके कहने लगे पंडित जी एक बात कहूँ, रहे तुम बामन के बामन, अरे लेना भी नहीं आता है, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर के 3 पैर पृथ्वी, अरे आप मेरे से बहुत ज्यादा मांगते। अब तो बताओ
इसीलिए तो कहते हैं अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुर्कड़ा और वामन चौपट पाट। अरे बताओ, हम जैसे त्रिलोकीनाथ के पास में आके और तुम तीन पर पृथ्वी ही मांग रहे हो, बताओ। अरे वामन के वामन, ये भाई मांगना भी नहीं आता अभी। वामन प्रभु ने मन में सोचा, अरे 3 पर पृथ्वी पूरी कर देना, जब पता चलेगा तुम्हें। आज तो बड़े खुश हो रहे हैं, अब तो बलि लिंगा ले लीजिए, बताओ। अब तो भगवान ने कहा वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, ना मुझे कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए। बलि ने कहा जहां से भूमि अच्छी लगे वहीं से नाप लो। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता है। अरे सबसे पहले संकल्प करो, जब हम कोई दान करते हैं तो पहले संकल्प किया जाता है। आप पहले संकल्प करिए, मेरे हाथ में जल छोड़ो। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संपदे। बलि बोले 3 पर पृथ्वी का क्या संकल्प करें, बताओ। और जहां से भूमि अच्छी लगे वहीं से नाप लीजिए। भगवान बोले नहीं, पहले संकल्प करना होगा, संकल्प करो। जब संकल्प की बातें आने लगी तो शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा कि ये बार बार संकल्प कह रहे हैं, ये है कौन है, थोड़ा सोचना चाहिए, देखना चाहिए। नेत्र बंद करके शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया तो शुक्राचार्य जी सब समझ गए, ये कोई वामन नहीं है, ये तो पूरे 53 आए हैं, ये तो वामन से भी बड़े आगे स्वयं विष्णु भगवान आए और इनको छलने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य जी समझ गए। अब तो कहने लगे, शुक्राचार्य जी ने कहा बलि सुनो, इनको भूमि देने से मना कर दो। यदि तुमने भूमि दे दी ना तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ तुमसे ले जाएंगे, ये तुमको छलने आए हैं। बलि बोला गुरुजी आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हैं। अरे शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, कुछ जगह ऐसी बताई गई है कि जहां पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। बलि ने पूछा कौन कौन जगह है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि माताओं के आगे, स्त्रियों के आगे यदि कोई गंभीर बात ऐसी हो जो कि नहीं बताने वाली है और एक बार झूठ बोलना पड़े तो वहां पर कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि इनका हृदय इतना कोमल होता है कि ये अपने अंदर किसी बात को रोक नहीं सकती है। कोई रोता हुआ व्यक्ति आकर के पूछने लग जाए तो वो अपनी बातें सब बता देंगे, जो बात नहीं बताने वाली है ना वो भी बात बता जाती है, क्योंकि अपने अंदर किसी बात को रोक ही नहीं सकती है। इसीलिए इनके आगे एक बार झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं है। कई बार हंसी मजाक में भी झूठ निकल जाता है मुंह से, तो वहां झूठ बोलना पड़े तो भी कोई पाप नहीं है। किसी की बेटी की शादी करवानी है, वहां पर हमें प्रसन्नता करनी पड़ जाए, झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं है। जो कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, ये इसमें झूठ बोलना पड़े कोई पाप नहीं, अपनी कन्या का विवाह करना ही है। किसी का धन नष्ट होने वाला हो और हम झूठ बोल दें, झूठ बोल करके उसका धन बच जाए तो वहां पर कोई भी पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण संकट में पड़े हों, वह एक बार झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं है। गौ हत्या रोकने के लिए झूठ बोलना पड़े, कोई कसाई गाय को मारने के लिए जाना है और वहां झूठ बोल दे और वो गाय बच जाएगी तो समझो वहां कोई भी पाप नहीं है। प्रेम चलो जय श्री राधे।
अपनी धर्म की सुरक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं है। अब ये सब जगह बताई है, राजन तुम्हारे तो धर्म को नष्ट होने वाला समय आ गया है, इसलिए तुम उनसे मना कर दो। तुमने यदि इनको संकल्प कर दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वारे राजा बलि बड़ा ही दृढ़ प्रतिज्ञ था। बलि ने कहा, गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि ये साक्षात भगवान है तो लोग क्या कहेंगे बताओ। स्वयं भगवान बलि के यहाँ भीख मांगने गए थे और सब कुछ तो इन्हीं का दिया हुआ है, ये ले सकते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे ये विश्वास है कि यदि ये ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 पृथ्वी भी दान में नहीं लेंगे, 3 भाग ही पृथ्वी दान में लेंगे। अब ऐसा वर्णन आता है विष्णु पुराण में कि भगवान ने कहा, ये क्या बातें करने लग रहे हो, देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मना कर दो, हम चले जाएं। बलि ने कहा, नहीं मैंने कब मना किया है प्रभु, मैं संकल्प करूंगा और आप भूमि दान में लीजिए। अब तो जी विष्णु भगवान कह रहे हैं ठीक है। यहाँ पर ऐसा वर्णन लिखा गया है विष्णु पुराण में कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर के कमंडल की नली में प्रवेश कर गए। कमंडल में से ना ही जल आएगा निकल करके और मेरा चेला भी बस जाएगा। इधर बामन प्रभु कह रहे हैं कि लाओ जल छोड़ो। अब जल छोड़ने के लिए कह रहे तो टूटी में जल नहीं आ रहा है। शुक्राचार्य जी टूटी में विराजमान हो गए हैं। अब बामन प्रभु समझ गए कि ये जल क्यों नहीं निकल के आ रहा है, इसमें से जल तो है पर जल आ क्यों नहीं रहा है। तो क्या किया है वहां पर मेरे प्रभु ने, बामन प्रभु ने कुशा निकाली है और एक वो जो कुशा कमंडल की नली में चला दी। उसी से शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई। प्रेम चलो जय श्री राधे। उसमें जल निकल के आ गया और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया है वामन प्रभु को, तो वामन प्रभु ने तो बहुत ही विशाल रूप धारण कर लिया है। विराट भगवान का रूप बन गया है वामन प्रभु का। राजा बलि देखने लगे तो भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ऊंचे हो गए। बोले विराट भगवान की। राजा बलि ने कहा, ये नन्हा सा बालक और अब देखो ये कितनी बड़े हो गए पहाड़ की तरह। आज तो बेटा वहां बैठो। बलि को भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। आज प्रभु ने 2 ही पैरों में तीनों लोगों को नाप लिया। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर के अपने जल जो अपने कमंडल में भर लिया है, श्रम जल बिंदु कमल लाखो। भगवान के चरणों का ही जल श्री गंगा मैया है, वही श्रीमती गंगा है जिसके जल को हम अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने उसमें स्नान करने जाते हैं गंगा मैया में, हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ये भगवान के चरणों का ही जल है। आज वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी ले लिया, तीनों लोग ले लिए हैं राजा बलि से। अब तो जामवंत जी ने आकर के परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की है और आज दैत्य लोग प्रभु को मारने दौड़े हैं। तो राजा बलि ने कहा मेरे प्रभु से कि इनको जो भी अच्छा लगे इनको करने दीजिए। भगवान ने राजा बलि के सामने खड़े हो गए हैं और कहने लगे, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते थे ना, अब बताओ। प्रेम चलो जय श्री राधे। अब बताइए, मैंने तो 2 पैरों में तीनों लोग ले लिए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब तो मेरे प्रभु ने गर्भ जी को आदेश दे दिया कि जाओ इसको बांध करके डाल दो। भगवान ने कहा बताओ क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसने जो कहा है कि 3 पैर पृथ्वी देने का संकल्प किया है उसको अपना संकल्प पूरा करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपना संकल्प पूरा नहीं करता है उसको नरक में जाना पड़ता है।
अब बताइए, बोलो तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा कि प्रभु तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अरे जिन चरणों के लिए सब तरसते हैं कि प्रभु का चरण हमारे मस्तक पर रख जाए, तो प्रभु आपने सब कुछ अभी तो लिया है ना, केवल मेरा शरीर अभी बचा हुआ है। तीसरी पैर से आप मुझे भी नाप लीजिए, ये शरीर भी तो आपका ही है। भगवान ने कहा वाह रे राजा बलि, इतना कुछ लुट जाने के बाद भी और बलि के चेहरे पर क्रोध नहीं आया है। यही तो सच्चा भक्त होता है। भक्त की पहचान यही होती है कि चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आना चाहिए। और बलि ने हंसते हुए सब कुछ दे दिया, ले जाओ प्रभु, सब आपका ही तो है, सबको समर्पण कर दिया है। अब तो बलि की पत्नी आई है और प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया है, कहा है कि प्रभु ये सब तो आपका ही है। लोग कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, ये जगह मेरी है। अरे मूर्खों, ये शरीर भी अपना नहीं है, तो ये सब कुछ अपना कैसे हो सकता है? ये सब तो प्रभु ने दिए हैं, ये प्रभु की कृपा से ही शरीर मिलता है। अपना संसार में कुछ भी नहीं है, ये सब प्रभु ने दिया है कि आप अपना इसको देखो किस प्रकार से चलाते हैं। बलि ने तो सब कुछ समर्पण कर दिया था अपना। लोगों की ये सोच है, हम जिस समय आए थे तो खाली हाथ आए थे, जिस समय हम और आप आए कोई भी कुछ साथ लेकर के आया? कोई कुछ साथ लेकर के नहीं आया है और ना ही कुछ साथ लेकर के जाएगा। जीवन में लोग वह कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, अपना नहीं है कुछ भी संसार में। कि खाली हाथ आया बंदी खाली हाथ जाएगा, कि खाली हाथ आया बंदी खाली हाथ जाएगा, और ये रोता हुआ आया बंदे हंसता हंसता जाएगा। अरे काम कुछ ऐसा तू करता जा कि सारा जग रोए और हम हंसे। काम जीवन में ऐसा करिए ताकि पूरी दुनिया वाले आपके लिए जो कहेंगे भाई इतने अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, आपके लिए वो हमेशा आपके लिए तड़पते रहे कि भाई ऐसे व्यक्ति हमें जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये शरीर जो मिला है ना, ये शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन मनुष्य कहता है कि ये सब मेरा है, ये गलत है। आपने सुना होगा कि परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नदियां, परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नदियां, और परोपकाराय द्वहन्ति गावा परोपकाराय इदं शरीरम्। जो वृक्ष फल दे रहे हैं ना, जो सर्दी धूप सब स्वयं कर जाते हैं, वृक्ष जिस फल को दे रहे हैं उस फल को स्वयं नहीं खाते हैं। क्या खाने लग वृक्ष फल खाने लग जाएंगे तो फिर जो ये फल आप और हम सब ले रहे हैं, ये वृक्षों से फल आ रहा है और वृक्ष इस फल को दे रहे हैं, लेकिन उस फल को स्वयं नहीं खा रहे हैं। ऐसे ही नदियों के द्वारा जो जल बह रहा है, जल चल रहा है, उस जल को नदी नहीं पी रही है, ये हम सबको जल मिल रहा है। और गौ माता जो दूध दे रही है आपके लिए, क्या उस दूध को स्वयं पीती है? कभी अपना दूध स्वयं पी जाएगी? वो गौ माता जो दूध दे रही है अपने बछड़े के लिए, और आप सबको दूध मिलता है, लेकिन उस दूध को स्वयं नहीं पीती है। ऐसी ये मनुष्य शरीर भी मिला है ना, तो ये हमें अपने लिए नहीं मिला है। आप सोच रहे हैं कि इसको केवल हम अपने ही काम में ले लें। जैसे गौ माता दूसरों की सेवा के लिए, वृक्ष है जो फल दे रहे हैं वो दूसरों के लिए दे रहे हैं,
ऐसी मनुष्य शरीर मिला है तो ये भी सेवा के लिए मिला है।